जब भीतर सब शांत हो जाए फिर भी बेचैनी बनी रहे, जब बाहर की दुनिया चलती रहे लेकिन अंदर सब ठहर जाए, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन के सबसे जरूरी मोड़ पर खड़े हैं। यही वो समय होता है जब बाहर नहीं, भीतर की आवाज सुनने की जरूरत होती है। और इसी भीतर की यात्रा में एक नाम अक्सर लौट कर आता है, स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, एक ऐसा विचार जो सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। वो एक अनुभव है, वो एक शक्ति है, वो एक दर्पण है जो हमें खुद का असली चेहरा दिखाते हैं। उनका सबसे पहला संदेश सबसे सरल लेकिन सबसे क्रांतिकारी, हर आत्मा दिव्य है, हर आत्मा दिव्य है, हर आत्मा दिव्य है। जब हम बार बार खुद को कमतर समझते हैं, जब हम बार बार हार मानने की सोचते हैं, तब यह वाक्य हमारे भीतर रोशनी बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए उसी प्रकार जैसे तुम भगवान पर विश्वास करते हो। कितनी बार हम दूसरों पर यकीन करते हैं, कितनी बार हम दुनिया की बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन खुद पर कब यकीन किया हमने? कभी सोचा है कि अगर आपने बचपन में गिरने के डर से चलना नहीं सीखा होता तो आज आप कहां होते? यही है आत्मविश्वास, और यही है वो बीज जिसे स्वामी विवेकानंद हर व्यक्ति के भीतर रोपना चाहते थे। बार बार वो कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह आत्मा को झकझोर देने वाला आह्वान था। उठो यानी भीतर से उठो, जागो यानी चेतना से जागो, मत रुको यानी दुनिया चाहे जो कहे तुम्हें चलना ही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर, हां, तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक दिव्यता है, एक शांति है जो शायद तुमने अभी तक महसूस नहीं की, लेकिन स्वामी जी ने महसूस की थी। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था और इसलिए वे दुनिया को उसकी आत्मा का आईना दिखा सके। वो कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हमारा मन ही हमारी दुनिया है। अब आप खुद सोचिए, अगर हर दिन आप खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, तो क्या आप मजबूत बन सकते हैं? अगर हर दिन आप अपने विचारों को नकारात्मकता से भरते हैं, तो क्या आप सकारात्मक जीवन जी सकते हैं? विचार ही संसार है, विचार ही निर्माण है, विचार ही भविष्य है। स्वामी विवेकानंद ने इसी विचार को अपना अस्त्र बनाया। न तलवार उठाई, न झंडा, बस विचारों की मशाल लेकर पूरी दुनिया को रोशन किया। कितनी बार हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें बचा ले, कोई रास्ता दिखा दे, कोई हाथ पकड़ ले, लेकिन स्वामी जी कहते थे, खुद को कमजोर मत कहो। तुम अजेय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम वह हो जो खुद अपने भाग्य को गढ़ सकता है। बार बार धीरे धीरे ये शब्द भीतर उतरते हैं, जैसे कोई मंत्र हो, जैसे कोई ध्यान हो, जैसे कोई पुरानी याद जो आपको फिर से अपने असली स्वरूप की याद दिला रही हो। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सब कुछ जल्दी चाहिए, सफलता भी जल्दी चाहिए, शांति भी जल्दी चाहिए,
लेकिन स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं, ध्यान की तरह जियो, सेवा की तरह सोचो और साहस की तरह बढ़ो। उन्होंने कभी भी धर्म को बाहरी चीजों से नहीं जोड़ा। उनका धर्म भीतर का धर्म था। उनका मंदिर आत्मा था, उनकी पूजा सेवा थी, उनकी तपस्या आत्मविश्वास। जब उन्होंने कहा करीब में ही भगवान है, तो उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने में है, किसी को हाथ पकड़कर ऊपर उठाने में है और सबसे पहले खुद को ऊपर उठाने में है। अगर आप थके हुए हैं तो रुकिए, लेकिन हारिए मत। अगर आप टूटे हुए हैं तो जुड़िए स्वामी जी के विचारों से, अपने भीतर की उस आवाज से जो कहती है तुम अकेले नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। याद रखिए, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तब पूरा ब्रह्मांड भी आपकी राह आसान करने लगता है। तो आज से हर सुबह खुद से कहिए, मैं दिव्य हूं। हर रात खुद को याद दिलाइए, मैं समर्थ हूं। और हर चुनौती में दोहराइए, मैं अजेय हूं, क्योंकि आप सच में हैं। बस अब समय है इसे महसूस करने का, जागने का और चल पड़ने का। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए आप वही हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अजेय आत्मा। हर सांस के साथ खुद को याद दिलाइए, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं वही चेतना हूं जो अनंत से जुड़ी है। मैं दिव्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं फियरलेस हूं। मुझे अपने भीतर उत्तर मिलते हैं। हर सांस में शांति है, हर श्वास में शक्ति है, हर विचार में रचना है। अब अपने दिल पर हाथ रखें और धीरे धीरे कहे, मैं अपना जीवन खुद रचता हूं। मैं ईश्वर की ऊर्जा का अंश हूं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। स्वामी विवेकानंद का साहस अब मेरा साहस है। उनकी स्पष्टता अब मेरी स्पष्टता है। उनकी चेतना अब मेरी चेतना बन चुकी है। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे। अब शांत रहिए कुछ क्षण खुद के साथ, इन शब्दों के साथ जो आपके अंतर मन में गूंज रहे हैं। अब जब भी जीवन कठिन लगे तो लौट आइए इन शब्दों की शरण में। आपके भीतर एक आग है जो आज जल उठी है। अब यह कभी बुझने ना दीजिए। अगर इस विचार ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने पर भरोसा करता हूं। शायद यही शब्द किसी और की भी जिंदगी बदल दे।